मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे उस प्रेम से जुड़ा एक संदेश देने आई हूँ, जिस प्रेम के विषय में आप बहुत ही सोच विचार कर रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं आपको आपके प्रेम से जुड़ा यह संदेश देने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपका ये जो प्रेम है, जो अभी आपको छोड़कर बैठा है, इस प्रेम से अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। जी हाँ मेरे बच्चे, ऐसा मैं नहीं, उसके मन में ये सब इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, वो है आपको छोड़कर रो रहा है और तड़प रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको आपके प्रेम से जुड़ी यह सब बातें आपको ज्ञात कराने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ मैं जानती हूँ अभी तुम्हारे उस प्रेम ने तुम्हें छोड़ दिया है और छोड़ने का बस एक ही महत्व है, वो है तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज आपको आपके प्रेम से जुड़ी यही सब बातें ज्ञात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, उन सब बातों को आज आपको मेरे इस संदेश के अंत में पता चलेगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ अभी ये तो सच है कि वह तुम में छोड़कर खुश नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, उससे ना जाने में बहुत बड़ी अपनी जीवन की एक भूल हो गई है। वो भूल उसकी तुम्हें छोड़कर उसने की है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों के प्रेम को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों को बहुत से देख रही हूँ और तुम दोनों के बीच चल रही सभी प्रकार की बातों को समझ रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, वह अभी इस समय आपके लिए रो रहा है, वह तड़प रहा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में अपने प्रेम के साथ अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का प्रेम बहुत ही सरल व सीधा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अभी बीते कुछ समय पहले आप दोनों के बीच कुछ बात गलतफहमी इस तरह की हो गई थी कि वह तुमसे बहुत ही नाराज रहने लगा था, जिसे गलतफहमी के चलते उसने तुम्हें छोड़ने का निर्णय ले लिया। जी हाँ मेरे बच्चे, और वह अपने इस निर्णय पर खराब ही उतरा, उसने तुम्हें छोड़ भी दिया। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी मैं आपको आपके उस प्रेम का सच बताने जा रही हूँ कि वह तुम्हें छोड़कर क्या कुछ महसूस कर रहा है। उससे अपने जीवन में तुम्हें छोड़ने की एक बहुत बड़ी भूल नजर आ रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, और मैं आपको भी अच्छे से जानती और समझती हूँ कि आपके मन में अपने उस प्रेम के लिए क्या कुछ चल रहा है। आप अपने प्रेम से इतना अधिक सच्चा प्रेम करते हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आज आपको इन्हीं सभी सच्चाइयों का पता चलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में सभी तरह की खुशियों को पाना चाहते हो और आप भी अपने जीवन में सदा के लिए खुश रहना चाहते हो, तो मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। और मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना,
क्योंकि मेरे बच्चे आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहूंगी। तो मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों का ये जो प्रेम है ये बहुत ही सीधा है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ अभी के समय आप बहुत ही निराश और उदास चल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आप मुझे इतना मानते हैं तो क्या मुझे आपके दिल की बात नहीं पता होगी? जी हाँ मेरे बच्चे, मैं आपकी मन की बात को आज प्रकट रही हूँ कि आप अपनी मन ही मन में अपने प्रेम के लिए इतना कुछ सहन कर रहे हो और अपने मन में तुम कितना अधिक रो रहे अपने उस प्रेम के लिए। जी हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि आप अपने प्रेम को बहुत ही अधिक प्रेम करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम भी ठीक आप ही की तरह आपको बहुत प्रेम करता है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप मुझ में यकीन रखो। आज मैं आपको आपके प्रेम का यही संदेश देना चाहती हूँ। सभी बातों को अच्छे से सुनकर समझना मेरे प्रिय बच्चे। आपका का प्रेम अभी छोड़कर बैठा है, किंतु मेरे बच्चे, उसे अपने जीवन की यह सबसे बड़ी भूल नजर आ रही है, क्योंकि मेरे बच्चे आपके बिना एक पल एक क्षण भी नहीं रह पा रहा है। उसने आपको त्याग कर ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अपनी नज़दीकियां नहीं बढ़ाई। मेरे प्रिय बच्चे, उसने यह सब भी करके देखा, परंतु तुम्हारे जैसा प्रेम उसे कहीं भी नहीं प्राप्त हुआ। उससे किसी के साथ रहते हुए भी तुम्हारी सदैव कमी खलती रही, जिसके कारण अब उस महिला या व्यक्ति को यह आभास हो रहा है कि उसने अपने जीवन में उम्मीद छोड़कर बहुत बड़ी भूल व गलती कर दी है। मेरे बच्चे, अभी वह अपनी की गई इसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी इस भूल को भुलाने व सुधारने की मुझसे गुहार लगा रहा है कि हे मेरी माता, मेरे द्वारा की गई इस गलती को माफ़ करो, मुझे मेरी प्रेम से मिला दो, मुझे अपनी प्रेम के पास वापस लौटना, मुझे वापस लौटकर अपने प्रेम से अपनी की गई गलती का पछतावा करना है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगनी है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम आपको त्याग कर जरा भी खुश नहीं है। वह अपने मन ही मन में आपके लिए मुझसे बहुत प्रार्थना भी कर रहा है। वह रात दिन रोने में तड़पने भी लगा है। आपको याद कर करके उसने बहुत आंसू बहा दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपके प्रेम से जुड़ा यही बहुत बड़ा संदेश आपको देने आई थी कि आपके प्रेम ने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब वो अपनी इस की गई गलती को सुधारना चाहता है, परंतु मेरे बच्चे, मैं उसकी की गई गलती का निर्णय केवल और केवल आप ही के हाथों में छोड़ती हूँ। आपकी जैसी मर्जी होगी, आप उस तरह से अपने इस प्रेम को अपनाओ। जी हाँ मेरे बच्चे, आप जरा भी चिंता ना करें। आपके जीवन फिर से खुशियों की बरसात होने वाली है। आप भी अपने प्रेम के साथ बहुत खुश रहने वाले हो और आप अपने प्रेम के साथ अपने जीवन में सभी तरह की खुशियां भी प्रदान होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सब कुछ आपके हाथों में है। आपका प्रेम बहुत जल्द आपसे मिलेगा और अपनी की गई सभी प्रकार की गलतियों की माफ़ी आपसे मांगेगा। अब सब आपके हाथों में है। जी हाँ मेरे बच्चे, बाकी मेरे इस संदेश से आप अगर निसंदेह हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना।
मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, मेरे हृदय का तुम्हारे साथ अटूट प्रेम होने के कारण ही मेरे हृदय को तुम्हारे कार्य से सबसे अधिक दुख हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जो हमारे मन को बहुत दुख पहुंचाता है? अब तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मुझे तकलीफ हो। इसलिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो और समझो, क्योंकि यदि तुम ऐसा करते रहे तो तुम आगे के लिए अपना मार्ग बंद कर रहे हो। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब वह सभी देवों को पूजता है, मानता है और प्रार्थना करता है, सभी नियम धर्मों को निभाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्या से परेशान है, 1 घंटे बैठकर मंत्र का उच्चारण करता है। कोई ऐसी पूजा नहीं जिसको वह करता ना हो। जब इंसान के अंदर किसी चीज को पाने की लालसा और चाहत होती है, उस समय उसके द्वारा की गई पूजा और प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। परंतु वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। मेरे बच्चे, तुम जो परेशानियों में पूजा पाठ करते हो, तुम्हारी समस्या मैं प्रसन्न होकर समाप्त कर देती हूँ। परंतु उनके पश्चात तुम ना तो उतना पूजा पाठ पर ध्यान रखते हो, ना किसी नियम धर्म को निभाते हो, बल्कि कुछ ऐसे कार्य करने लगते हो जैसे तुम स्वयं पर अभिमान करने लगते हो और गुरूर करने लगते हो। तो मेरा हृदय तुम्हारे कार्यों से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तुम पीछे के समय को भूल जाते हो कि पिछले कुछ ऐसे समय में तुमने पूजा के द्वारा घोर तपस्या की और उसके फल स्वरूप तुम्हें यह सब प्राप्त हुआ है। यदि तुम दोबारा गुरूर कर रहे हो, घमंड कर रहे हो और उन नियमों को नहीं निभा रहे हो, तो तुम्हारे इन कर्मों के चलते वापस से तुम्हारे दिनों में परिवर्तन हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे दिन जो आए हैं उनकी अहमियत को समझो और सदैव नियमों को निभाते हुए यह सोच रखो कि तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आए, सदैव अच्छे दिन रहे। इस संसार में हर व्यक्ति का नियम है। मुझे बुरे दिनों में तो सभी याद करते हैं और अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, जो अच्छे दिनों में मुझे याद करते हैं, उनके सामने कभी बुरे दिन नहीं आते। उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी मुझे अच्छे दिनों में याद किया करो और यह बातें मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए यदि तुम ऐसी बातें को ध्यान रखते हो तो तुम्हें जीवन के आगे के रास्तों में कांटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आ रही सभी परेशानियों, कष्टों को मैं हर लेती हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे।